बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में मैंने ब्रशेस के बारे में बताया कि कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। आज मेरे पास ये एक मेरे सलून में ये एक पेनाफ्लेक्स लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को किसी के भी फेस पे करके बताऊं, वो करूं तो मॉडल्स का मसला होता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको इस कैनवस के ऊपर, पेनाफ्लेक्स के ऊपर, इस फेस के ऊपर मैं आपको बताऊं कि कौन सा ब्रश किस लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़रा वो ब्रशेस देना, सामने पड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब फेस जो है आपका, हमने उसको कैसे मतलब मेकअप के जो रूल्स हैं, जो तरीके हैं, हमने सबसे पहले क्या लगाना है आप जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर के बाद हम मतलब कंसील करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर कॉम्पैक्ट लगता है, फिर उसके बाद ब्लश ऑन लगता है, हाइलाइटर लगता है, और फिर आँख का मेकअप आप पहले करें या बाद में करें, सारे ब्रशेस जो वहाँ पड़े हुए थे वो करते हैं। तो ये तो मेकअप के हो गए ना सारे, कि आपने मेकअप में क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ब्रश किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैंने पहले बताया था कि ये है हमारा जो पाउडर ब्रश है। ये हमारा पाउडर ब्रश है, दोनों फॉर्म में आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। और साइज़ेस का कोई इशू नहीं होता, बस आपने एक प्रोडक्ट लेना है और आपने अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे करके मतलब आपने लगा देना है। देखिए किस टाइम पे लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं अभी सिर्फ ब्रशेस का बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये ब्रश आपने पूरे फेस के ऊपर ऐसे ऐसे करके लगाते हैं इस ब्रश को, ठीक है। ये वीडियो देखिए मेरा उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ स्किप ना कीजिए तो अच्छा ही है। वीडियो को पूरा देखा करें जिन बच्चियों को ज़रूरत है, ताकि उनको समझ आ सके, ठीक है। तो ये ब्रशेस जो हैं ये पाउडर के लिए यूज़ होता है, कि किसी भी फॉर्म में कोई पाउडर हो, मतलब किसी भी फॉर्म का कोई पाउडर हो, तो ये ब्रशेस जो हैं पाउडर के लिए यूज़ होते हैं। और जो ये ब्रश है ये ब्लश ऑन के लिए भी यूज़ होते हैं, और ये आपके कंटूर के लिए भी यूज़ होते हैं ये ब्रशेस, ठीक है। इसके साथ आप अपने फेस को, जैसे कि देखिए इनका हुआ है, चूंकि इनकी शेप ही इस तरह की बनी गई है, तो आप इसके साथ यहीं पे ये कॉन्टोर होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरी लाइन आती है ब्लश ऑन की, और फिर यहाँ पर लगता है हाइलाइटर, ठीक है। तो ये ब्रशेस जो हैं आपके, ये देखिए इनका तो फेस पे ऑलरेडी कॉन्टोर हुआ फेस है। चूँकि ये एक मॉडल हैं, इस वजह से इनका बहुत ही शार्प सा किस्म की इनकी वो हुई है। लेकिन ये ब्रश जो है ये यहाँ पर यूज़ होता है, देखिए यहाँ पर आपकी ये वाला जो आपकी चीक बोन्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपकी ये जो नेक की बोन्स हैं यहाँ पर होता है, ठीक है। और इन एरियाज़ को आप, अगर आपका फेस मोटा है तो उसे पतला करने के लिए कॉन्टोरिंग होती है, और अगर पतला है तो उसे बड़ा करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रशेस जो हो गए हमारे इस्तेमाल होते हैं कॉन्टोर के लिए, और हमारे उसके लिए क्या कहते हैं इसको, ब्लश ऑन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये एक छोटा सा है ब्रश, बड़ा छोटा सा है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आप कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है मैं ज़्यादातर इसे नोज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और उसका तरीका ये है कि आपने आईब्रो की शेप के साथ ऐसे आना है। देखिए हर कोई कहता है यहाँ पर, आप बहुत से हैक्स हैं, बहुत से तरीके हैं जी, यहाँ पर आपने ये ब्रश लगा दिया या कुछ कर दिया। देखिए ये भी एक तरीका है कि आपने ये ब्रश लगाया और आपने यहाँ से आके ऐसे नोज़ कॉन्टोर किया, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे आएंगे ये, और आपने इस चीज़ को पकड़ के ये आपने नोज़ को कॉन्टोर किया, ठीक है। ये देखें इनकी कॉन्टोरिंग जो है वो तस्वीर में है तो ऐसा लग रहा है, तो इनकी कॉन्टोरिंग भी ऐसी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपने लेकर आना है, ये यहाँ से आपने लेकर आना है, तो ये सही से डिटेलिंग में कॉन्टोरिंग हो जाएगी ये एरिया, ठीक है। और फिर आप उसको ब्रश के साथ, अगर कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ब्रशेस, वो पाउडर ब्रशेस थे, ये कॉन्टोर के ब्रशेस थे, और ब्लश ऑन के ये ब्रशेस जो हैं ये हैं हमारे, इसे कहते हैं फ्लैट ब्रश, ठीक है।
ये फ्लैट ब्रशेस जो हैं, ये जो बड़े हार्ड से होते हैं, ये वाले ब्रशेस जो हैं, ये हमारे जिनके फेस के ऊपर खड्डे होते हैं या जिनके फेस के ऊपर पोर्स ज़्यादा खुले होते हैं, तो ये पोर्स को श्रिंक करने के लिए और पोर्स को फिल करने के लिए ये वाला फ्लैट वाला जो ब्रश है ये यूज़ होता है। फ्लैट ब्रश ये भी है, लेकिन ये इतना हार्ड इसके ब्रिसल्स नहीं हैं, तो ये लिक्विड बेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और स्टिक फॉर्म में जो ब्रशेज बेसिस आती हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इनके लिए मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि इन ब्रशेस के इस्तेमाल के साथ जो भी ब्रश आप अपने लिक्विड बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि देखिए ये वाला ब्रश, ये ब्रश दिखने में राउंड है बट ये इसका सरफेस जो है वो फ्लैट ही है, ठीक है। ये लिक्विड बेसिस के लिए जो ब्रशेस हम यूज़ करते हैं, इनके इस्तेमाल के लिए आपको डिटेल से ये बता दूं कि जब भी आपने ये ब्रशेस इस्तेमाल करने हैं या अपना कोई भी प्रोडक्ट लिक्विड बेस आपने अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे करके लगानी है, पूरे फेस के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए आपने अपनी ये बेस लगा दी है, आपकी लिक्विड बेस जो है आपने अपने फेस पे पूरे लगा दी है, तो आपने इसके साथ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। एक अच्छी फ्लॉलेस और फिनिश लुक के लिए आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर है वो लेना है और उसे डैम्प करना है। पानी के अंदर आपने इसे सोक करना है, सुखा के पानी निकाल के हल्का सा जो ये इसमें नमी हो, तो आपने इसको टैप 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 करके अपने फेस के ऊपर आपने इसे अपनी स्किन के अंदर उसे ऑब्जर्व करवाना है आपके फाउंडेशन को, तो ही अच्छी लुक आएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने बस इसके साथ लगाया और काम हो गया, नहीं। जो भी लिक्विड बेस आपकी इस्तेमाल करेंगे ब्रशेस के लिए, ब्रशेस के साथ, उसके लिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके बाद इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना आप डायरेक्ट कोई भी बेस स्टिक लगाते हैं, कुछ भी आपने पैनकेक लगाया, कुछ भी लगाया, और मिनरल बेसिस जो हैं वो पाउडर फॉर्म में होती हैं, वो भी आप इसके साथ लगाएंगे तो बाद में आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से टैप 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 करके आपने इसको इसके साथ ब्लेंड करना है और स्किन में पेनिट्रेट करना है, ठीक है। ये वो ब्रशेस हो गए। अब उसके बाद आ जाती है ये ब्रश। ये ब्रश फैन ब्रश है, इसके साथ हम हाइलाइटर को, प्रोडक्ट को ऐसे पिकअप करके हम इसको इस एरिया के ऊपर ऐसे यहाँ पर, जैसे कि बताया, पहले आ गया आपका कॉन्टूर आ गया, फिर आपका ब्लश आ गया और उसके ऊपर ये आता है, ठीक है। ये हाईलाइट करता है हमारे उन एरियाज़ को जिन्हें हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिन्हें हम नुमाया दिखाना चाहते हैं। तो वो हमारे फेस का ये वाला एरिया है और हमारे नोज़ का ये बारीक, एग्जैक्टली जैसे कि इनका आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन। ये फ्लैट ब्रश जो है ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग हैं जो इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ऐसा होता है जैसे ब्राइडल फेस है तो उसके लिए भी हम लोग ये इसको एंड में एक अच्छी फिनिश और एक थोड़ी सी ग्लिटरी फॉर्म देने के लिए, क्योंकि वो ब्राइड है, तो हम हल्का सा हाईलाइटर लेके फेस के ऊपर भी हल्का सा ऐसे हल्का सा इसको ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए इनके लिए। अब आ गई बारी हमारी, हमारा सब हो गया। अब हमारी बारी आ जाती है हमारे पाउडर की, हो गई, सबकी हो गई। अब बारी आ जाती है हमारे आई शेडोज़ की। आई शेडोज़ के ब्रश के अंदर बहुत सारे ब्रशेज़ आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आई शेडो के लिए बहुत सारे ब्रशेस हैं और ये डिटेलिंग ब्रशेस हैं। इनके साथ आप इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर और इन सब कॉर्नर के ऊपर आपने कितना प्रोडक्ट लेना है और कहाँ किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है, किसको कम करना है, आपने कौन से एरिया पे कौन सा ब्रश लगाना है, ये उनके लिए है। देखिए, ये तो सॉरी आपका मैंने बताया था कॉन्टूर के लिए ब्रश है, उसको आप अपनी आइज़ के आउटर कॉर्नर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये है हमारा इनर कॉर्नर, ये है हमारा आउटर कॉर्नर, ये है हमारी लिड और ये है हमारा सॉकेट, ठीक है। और ये है हमारी हाईलाइट, हमारा वो एरिया, ठीक है। और जब ये आंख खुलेगी तो ये हमारी वाटर लाइन है, ठीक है। इसके लिए जो हम यहाँ से लाइनर लगाते हैं उसके लिए हमें बिल्कुल ही बारीक ब्रश चाहिए। फुल डिटेलिंग के लिए, नीटनेस के लिए हम इसको लेते हैं अपने आइज़ की इन कॉर्नर्स को बनाने के लिए, ठीक है। ये बारीक ब्रश इसके लिए इस्तेमाल होता है। और लाइनर लगाने के लिए हमें विंग ब्रश की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर आपने उसको थोड़ी सी विंग क्रिएट करनी है तो, ठीक है। और वैसे भी ये ब्रश जो है, ये लाइनर्स जो हैं, लाइनर ब्रश जो हैं,
ब्रश के साथ ही ज़्यादा लाइनर अच्छा लगता है। वैसे आईलाइनर भी ब्रशेस वाले होते हैं, लेकिन ब्रश के साथ, ऐसे ब्रश के साथ आप लगा सकते हैं अपना एक्वा बेसिस, एक्वा के जो हैं लाइनर, वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा ये जितने भी ब्रशेस हैं, ये तो 2 ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं और ये है एप्लीकेटर, ये मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये ब्रशेस जो हैं, ये हम अपना जो भी शेड हम लगाते हैं, हम उसे यहाँ पर ऐसे करके कलर पहले हमने लगाया, यहाँ लगाया, वो डिफरेंट शेप्स के लिए ब्रशेस हैं। तो ये सब आई शेडो के ब्रशेस हैं, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, आंखों की मुनासबत के हिसाब से भी यूज़ होता है। और फिर हम जब कलर्स लगा लेते हैं तो कलर को फिर ब्लेंड करने के लिए ये क्रिस्टीन कंपनी का बड़ा टाइनी सा है, ये भी अच्छा ब्रश है, डिटेलिंग के लिए बहुत ही कारआमद ब्रश है। और ये है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे ब्लेंडिंग के लिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमने इसके साथ ये कलर लगाया, एक लगाया और यहाँ पर भी लगाया, पूरी आंख के ऊपर लगाया। अब मुझे 3-4 कलर चाहिए, तो मैं 3-4 कलर्स को डिफरेंट ब्रशेस के साथ हल्का हल्का यहाँ लगाऊंगी और फिर इसके साथ मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए भी जो हमारा मोशंस हैं, हमारे सर्कुलर, ये देखिए ऐसे घुमा घुमा के हमने आउटर कॉर्नर से इनर की तरफ हम आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने डार्क किया है, यहाँ किया है, ये बीच में एरिया और है। ये मेकअप के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इस आई को क्या कहते हैं, ठीक है। ये आ गया एप्लीकेटर। एप्लीकेटर जो है आपके जो हम मेटेलिक शेड कोई भी लगाते हैं, या फिर कोई वेलवेटी वो शिमर शेड है, या कोई हम ग्लिटर लगाते हैं, तो हम उसके साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि इजीली ये कलर को पिक करके हम उसको स्किन पे लगा सकते हैं, आँख के ऊपर। और अगर आपका ग्लिटर है, उसके फॉल आउट का डर है, तो वो ब्रशेस के साथ डर होता है, इसके साथ नहीं है। और अगर आप चाहते हैं आपका ग्लिटर बहुत ज़्यादा थोड़ा डस्टी है, बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग है उसमें, तो हम क्या करते हैं कि इस ब्रश को भी हम मेकअप फिक्सर के साथ स्प्रे करके, पहले स्प्रे करके फिर उसको ग्लिटर को ऐसे पिक करके हम फिर यहाँ पर उसे ग्लिटर दे सकते हैं। ये एप्लीकेटर्स इनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। या फिर हम हाईलाइट के लिए भी इस एप्लीकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए ब्रशेस सारे जो हैं, ये सब ब्रशेस जो हैं आई शेड्स के लिए हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा लिप के ब्रशेस। ये देखिए लिपस्टिक के लिए हम इसके साथ आउटलाइन भी दे सकते हैं बारीक ब्रश के साथ। और फिर ये फिलिंग ब्रश है लिपस्टिक की फिलिंग के लिए। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि लिपस्टिक जो जितनी अच्छी ब्रश के साथ लग सकती है, वो डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन आप पर्सनली अपने पर खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट है तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और अगर आपके पास ये सारे ब्रशेज़ नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको 2-4 ब्रशेज़ जो भी हैं उन्हीं के साथ आपको मैं बताऊंगी कि आपने उन ब्रशेस के साथ ये सब काम कैसे लेने हैं। और इसके अलावा ये सारे ब्रशेस ये हो गए। लाइनर का ब्रश मैंने आपको बता दिया है, लिपस्टिक का ब्रश भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ मेरे ख्याल से सारे ब्रशेस ख़त्म हो गए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस मिल सके, मेरी आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा कि एक पिक्चर हमारे पास बनी हुई है और मैंने उसके ऊपर आपको बताया कि सारे ब्रशेस का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपको इसी तरीके से कि हमारे पास अगर मॉडल नहीं है तो मैं आपको कैसे ये समझा सकती हूँ कि किस फेस के लिए, किस आँख के लिए क्या क्या करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। और अगर कोई ब्रश अभी मैं जो कल बताए उनमें भूल गई हूँ तो सॉरी, याद आ जाएगा तो दोबारा आपको बता दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।